हम देखते हैं यूपी स्पेशल का क्लास थर्ड है ये, जो यूथ कंपटीशन के चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव के बारे में इसमें दिया गया है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, कतरनिया घाट। प्रश्न में दिए गए वन्यजीव अभ्यारण्य का सही स्थापित वर्ष है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ था। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1972 में स्थापित हुआ था। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीवन विहार घोषित किया है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? इसका ऑप्शन बी राइट होगा, जनपद चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किमी में फैला है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई है। अगला प्रश्न है, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, महोबा। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। ये एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, जिम कॉर्बेट का। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? जिसका ऑप्शन बी राइट होगा, मथुरा जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये जनपद ललितपुर में, ये सही सुमेलित थे। लाख बहोसी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज, ये भी सही सुमेलित थे। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी है, कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किशनपुर जो अभ्यारण्य है वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, लखीमपुर खीरी में है। मोहना और सुहेला नदी के बीच 1775 वर्ग किमी वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किमी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया है। दुधवा से लगभग 30 किमी दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, कलेसर जो है, ये कलेसर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में स्थित है। सुरहा ताल अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जबकि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा, महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की ही तर्ज पर किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका पटना पक्षी अभयारण्य ये स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य यूपी में नहीं है। उधवा पक्षी अभयारण्य ये भी यूपी में नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चित्रगुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में तथा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल बलिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश से वन क्षेत्र है मात्र 6.84% है। प्रश्नकाल के समय जब उत्तर प्रदेश से वन क्षेत्र मात्र 6.84% था। नवीनतम वन स्थित 2021 आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% है। प्रेजेंट टाइम में 9.23% है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। ऑप्शन सी राइट है इसमें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों में संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन बी राइट है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है ये उन्नाव में पड़ता है। ओखला पक्षी अभयारण्य ये गाजियाबाद में। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस बिहार स्थित है, किस जिले में? तो उन्नाव जनपद में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। आसाम में मानस है। उड़ीसा में सिमलीपाल है। कर्नाटक में बांदीपुर पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर ये राइट नहीं है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में ये राइट है। पक्षी सेंचुरी भारतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन बी इटावा होगा बब्बर शेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, सोनभद्र होगा। वन स्थित 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं। पहला सोनभद्र है, दूसरा चंदौली है, फिर पीलीभीत है, फिर उसके बाद मिर्जापुर आता है। अगला प्रश्न है, सुरहाताल पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, बलिया जिले में। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यह 34.13 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, इटावा में बनाया जा रहा है लायन सफारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। वेदांथांगल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के इनमें से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किमी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया है। दुधवा से लगभग 30 किमी दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, चंदौली जिले में है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, उत्तर प्रदेश में है। निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन डी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका ऑप्शन बी राइट होगा, अमनगढ़। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में, तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में है, जो राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमियों के बारे में देखते हैं।